चेतन और सर्वशक्तिमान, 4 गुण आ गए। इन 4 गुणों वाला ईश्वर इस सृष्टि को बनाए तो वो एक जगह रह के बना ले, विचार करना है आपको, या उसे सब जगह रहना पड़ेगा? सब जगह। भाई एक जगह रह के भी तो, जैसे आपकी प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, मुख्य आचार्य अपने कमरे में बैठ के पूरे स्कूल को चला लेती है, ऐसे नहीं हो सकता क्या? बोलो बोलो, हो तो सकता है। तो क्या ये सृष्टि कोई एक जगह रह के बना सकता है? बोलो, संचय में नहीं बना सकता, नहीं बना सकता एक जगह रह के। हमने ये क्वेश्चन साइंटिस्टों के सामने किया जो वर्तमान में साइंस में रत है पूरी तरह। तो उन्होंने सबसे पहले कहा इस सृष्टि का रचयिता निराकार होना चाहिए। बोलो, क्या कहा? इस सृष्टि का रचयिता, हाँ सभी बोलो भाई, इसमें पैसे नहीं लगते। कुछ बेटियां बिल्कुल चुप है, इसलिए तो फिर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए जब पूछता हूं आप उत्तर नहीं दे पाते। बोलो, इस सृष्टि का रचयिता कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? निराकार। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया, ध्यान देना तब समझ में आएगा आपको। क्योंकि जब पृथ्वी ही नहीं बनी थी तो पृथ्वी को बनाने वाला या अन्य चीजों को बनाने वाला यदि शरीरधारी है तो उसके पैर कहां टिके भाई? पृथ्वी बनी ही नहीं थी। पृथ्वी जब बनाई तो हवा कहां से? हवा तो थी ही नहीं पहले। भाई ये सारी चीज बनाई गई है। ये जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनका निर्माण हुआ है, तो इनका निर्माण करने वाला निराकार होना चाहिए। पहला तर्क दिया साइंटिस्टों ने। ये हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई, और मेरी समझ में तो तुरंत आ गया कि जब पृथ्वी नहीं बनी थी तो उस शरीरधारी के पैर कहां टिके होंगे? और निराकार है तो चल गया काम। निराकार है तो उसको आधार की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी मतलब निराकार होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा ये जो सृष्टि बनी है ये बनी है परमाणुओं से। बोलो, किससे? परमाणुओं से। संसार की सारी वस्तुएं जो आपको आंख से दिखाई देती हैं वो परमाणुओं से बनी हुई हैं। चाहे वो कान से सुनाई देते उसके भी परमाणु हैं, चाहे जो गंध आ रही है उसके भी परमाणु हैं, चाहे जो चखते हो आप उसके भी परमाणु हैं, और जिसका आप स्पर्श कर सकते हो उसके भी परमाणु हैं। सारी सृष्टि परमाणुओं से बनी है, ध्यान दे। और इस सृष्टि का निर्माण वो कर सकता है, मेरी तरफ देखें, हर परमाणु के अंदर भी जिसका नियंत्रण हो और बाहर भी नियंत्रण हो। परमाणु के बाहर और अंदर दोनों तरफ नियंत्रण होना चाहिए, तो सृष्टि बन सकती है। उदाहरण दिया उन्होंने कुंभकार का। इसका उदाहरण दिया, बोला करो अपने मुंह से, किसका? कहा। अच्छा, कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो केवल बाहर के नियंत्रण से ही घड़ा पूरा हो जाएगा या अंदर भी नियंत्रण होना ही चाहिए? यदि अंदर नियंत्रण ना हो तो घड़ा बनेगा क्या? नहीं बन सकता। समझ लो इस बात को। ऐसे ही जब तक अंदर और बाहर पूरा नियंत्रण ना हो तो सृष्टि नहीं बन सकती, जैसे घड़ा नहीं बन सकता। दोनों तरफ नियंत्रण से घड़ा बनता है और दोनों तरफ नियंत्रण से सृष्टि बन सकती है। ध्यान दे, सृष्टि तो बनी हुई है। इसका मतलब उस परमात्मा का, बनाने वाले का नियंत्रण अंदर और बाहर हाँ है या नहीं है? है। इसका मतलब वो कण कण में विद्यमान है। इसका मतलब वो, बोला करो, सर्वव्यापक है। जो कण कण में विद्यमान है उसे हम क्या कहते हैं? ये 5वां गुण आ गया। और वो अंतर्यामी हो गया, ये भी बात समझ में आ गई। तो अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे सर्वत्र व्यापक है। इसका मतलब वो आत्मा में भी बैठा है, इसलिए आत्मा में बैठा है, इसलिए हम उसे कहते हैं अंतर्यामी। बोलो, क्या कहते हैं? अंतर्यामी। ये 6ठा गुण।